जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखत हो रफ्तार मीडिया और मैं हूं आप मन के साथ में अंबिका मिश्र। जैसे कि हमन गोट बात करत हन और गोट बात के साथ साथ हमन ये सियासी गोट बात हरे। अब ये सियासी गोट बात में हमन बात करत हन छत्तीसगढ़ के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। अब छत्तीसगढ़ के राजनीति कैसे आप मन पता है कि अभी 2024-25 में जिन चुनाव हुई से वह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में साथ ही साथ सरकार बनी से और एक साल में जो काम है मन छत्तीसगढ़ में जो करीन है ओकर एक साल के जो कार्यकाल के जो दम में है ओमन हा अभी नगरीय निकाय चुनाव घलोक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहीस और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घलोक हा उकर मन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे। तो ये पूरा कैसे रणनीति बनी, कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापसी करी हम तमाम चर्चा करबो। तो हमारे साथ चर्चा करे बर छत्तीसगढ़ के हम बात करबो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह सकते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ साथ पूर्व बालोद जिला के प्रदेश जिलाध्यक्ष और साथ साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ पवन साहू जी हमारे साथ में। तो पवन भैया सबले पहले आप मन ला जय जोहार। और जिन प्रकार के हम बात करत हन कि काबर की आप मन बहुत समय से राजनीति में हवा, राजनीति में कई बछर आप मन निकाल दे हो राजनीति में। तो पवन भैया ये राजनीति में आना है कि कैसे आप मन पहले सोचे हो राजनीति से काबर आप मन चुने हो? देखो, पढ़ाई करते हुए घर के वैसे राजनीतिक बैकग्राउंड भी है बोल सकत हूँ। और पिताजी 19 महीना आपातकाल जेल में भी रहे हुए हैं और पिताजी के भी बड़ा किसान आंदोलन, किसान मन पर हमेशा जूझना, किसान मन के लिए बात करना और एक समय में बहुत छत्तीसगढ़ के बड़े किसान मन के आंदोलन हुए, वो बहुत बड़े नाम और पिताजी के भी रही। तो एक फैमिली बैकग्राउंड भी रही है। ओकर साथ साथ कांग्रेस के अत्याचार के खिलाफ ओकर मन के नेता मन के जो षड्यंत्रकारी मन हा कांग्रेस के नेता मन रहा है अपन आसपास में, तो बड़ा देख के मन में पीड़ा भी है। और एक समय ऐसे है इसकी मैं कॉलेज वगैरह से पढ़ते हुए रहे हूँ और बालोद में किसान मन के लिए गोंदली डैम के पानी के लिए आंदोलन हुई। तो वो आंदोलन में मोर पिताजी और लीड करत रही। किसान संघ बालोद नाम से बाद में गठन भी हुई थोड़ा दिन बाद। तो ओमे अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रही सन 88 के बाद, 1988 के बाद है। और मैं यहाँ BSc वगैरह करत रहे उस समय, फाइनल ईयर में रहे। और वो किसान आंदोलन में मैं भी किसान मन के साथ पानी मिलना चाहिए, डैम के पानी मिलना चाहिए, डैम में पानी है देना चाहिए। डैम में थोड़ा पानी कम रही, सरकार दे के मूड में नहीं रही, लेकिन बहुत पहली आंदोलन हो रही तो 1972 वगैरह में और डैम में पानी दे रही सोच के में, तो हमन भी जिद करें। तो वो डैम के पानी के आंदोलन में बहुत भयंकर क्रूरता से लाठीचार्ज हुई। मैं अंबिका जी आप लोग बताता हूँ, वो लाठीचार्ज में शायद मैं 85-90 लाठी मार खाए रहे हो, सिर्फ सिर बचे रिस मोर। और वो लाठीचार्ज है भी मोला राजनीति की ओर लादी। सार्वजनिक जीवन में जो अत्याचार हो रही सोकर वर ओला भी मन में फिर उद्वेलना और पीड़ा। और वही समय पंचायत चुनाव ना हो गए 88 में, तो पंचायत चुनाव में वो में आ गया। और घर के राजनीतिक वातावरण गैर कांग्रेसी, मोर पिताजी मोर बड़े पिताजी भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रही, नोमन नेता रही, विधानसभा लड़े हुए रही। और पिताजी भी 1977 में जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हुए रही। पिताजी थोड़ा सोशलिस्ट और जनसंघी दोनों स्वभाव के रही। पर मैं पिताजी के बहुत सारा ये से सहमत नहीं रहा हूं और मैं संघ के स्वयं सेवक हो गया बाल्यकाल से। और एक कारण राजनीति में भारत माल परम वैभव में ले जाए के लिए हमारे संघ के जो परिकल्पना है, वो कल्पना और हिंदू समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं हम, और गांव के दलित पीड़ित शोषित व्यक्ति जेमला कांग्रेस वोट के राजनीति करे, ओला हमन कौन सा ढंग से हम चाहे कोई बीमार आदमी होला, कोई गरीब आदमी के का मदद कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई से लेकर जो में। तो ईश्वर की कृपा से बहुत कम उम्र में ये सब बहुत काम करे का अवसर मिली। 1988 में पंच बन गए हूँ, 1994 में निर्विरोध सरपंच हो गए हूँ। मोर माता जी जनपद के सदस्य सभापति अध्यक्ष हमन टास में हार गए। तो राजनीति में ऐसे करके मैं बड़ा बाल्यकाल में ही प्रवेश कर गए। और एक कारण किसान आंदोलन से निकले के कारण
जय जवान जय किसान मोर आत्मा में बस गए। और सार्वजनिक जीवन है राजनीति की ओर चल दी। और ओकर बाद जनप्रतिनिधि होना बाल्यकाल में ही, बहुत कम उम्र में, बहुत गंभीरता से लोगन के साथ पंचायत में, गांव के बैठका में, गांव के लोगन मन साथ, फिर आंदोलनकारी रहन तो किसान मन के कैसे भला हो जाए। तो प्रत्येक पानी डैम के पानी खुलना मतलब हमन ला कुछ न कुछ अल्टीमेटम देना। सरकार कांग्रेस के रहा है तो हमन ला ये सब बड़ा आदत में आगे बोला जाए किसान आंदोलन, राजनीति फिर और कृषि उपज मंडी में कोई समय में 2000 से पहले, छत्तीसगढ़ राज्य बने से पहले कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो। मैं अंबिका बहन जी आप लोग बताता हूं, पूरा छत्तीसगढ़ में भाटापारा, रायपुर, कुरूद और धमतरी उस समय के सबसे बड़े धान के मंडी हुए, वहां तक समर्थन मूल्य में धान ना बिके। और हम किसान संघ के कार्यकर्ता मन के कारण बालोद में हम 2000 से पहले ऐसा कोई किसान नहीं जेकर धान समर्थन मूल्य में ना बिके। हम ऐसा 5 जन, 1 जन, 2 जन जाके हम किसान मन के भला के लिए समर्थन मूल्य में धान खरीदवाए के लिए प्रयत्न करन। और वो जज्बा, वो काम करे की इच्छा शक्ति, ऑनेस्टली काम करे की इच्छा शक्ति, चुनाव लड़े के लिए नहीं, लोगों के भला हो और हम समाज में प्रतिष्ठा पाए हैं अगर, तो प्रतिष्ठा के उपयोग दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपन परिवार, अपन घर के लिए कभी स्वभाव में नहीं, आज तक वो बहुत ज्यादा नहीं। और आज भी बोलना बड़े बात हो जाए, आज भी अपन काम करते हैं तो अपन लिए हम बहुत बाद में करते हैं। पहले हम जो संगठन के काम, जो हमला जो जिम्मेदारी मिली, और पहला यानी मानव सुख क्या है, आपके पड़ोसी अगर मुस्कुरात है, आपके परिवार के व्यक्ति मुस्कुरात है, आपके गांव के व्यक्ति मुस्कुरात है, तो ओकर से बड़े और क्या है सुख। वही अध्यात्म बोलते हैं, वही मानव जीवन बोलते हैं। और मानवता में अगर वो जो सुख है, वो सुख के प्राप्ति जो माध्यम से मिले, चाहे अध्यात्म के माध्यम से मिले, समाज के सेवा के क्षेत्र से मिले, या राजनीति के क्षेत्र से हम क्या सेवा कर सकते हैं, वो मिले, वो आनंद के काम है। और भगवान की कृपा से बहुत कम उम्र में जनप्रतिनिधि बने के का मौका मिलना, जनपद के उपाध्यक्ष भी रहे हम बाद में, फिर संगठन में भी अविभाजित दुर्ग जिला में जिला के मंत्री रहे, जिला के उपाध्यक्ष रहे, फिर बालोद जिला में। तो ये माध्यम बनीस। और अपन कभी कभी तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकते, इसे लगते मोला कि हमार मन जैसे कार्यकर्ता मन ला खोज के निकालना। और मैं तो कभी जिंदगी में कल्पना नहीं कर रहा हूं कि बोला किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जिसे दायित्व मिल जाएगी, और मैं वो दायित्व ला भी विधानसभा चुनाव के बाद तक अपन ओर से जितना अच्छा हो सकते हैं, प्रदेश नेतृत्व के साथ मिल करके जितना अच्छा हो अपन मिलकर प्रयास करें। तो हम ना ये कह सकते हैं कि पवन साहू जी के जो राजनीति में जो आए के जो पहला सीढ़ी रही है ना, वो गोंदली जलाशय हरे जी, हम कह सकते हैं कि आप मना गोंदली जलाशय में जो आंदोलन हुई, जो मैं लाठी पड़ी ने कहा थी, वो लाठी ई मतलब एक दिलाई से एहसास कि ऐसा लाठी ऐसे जो है ओला आप मतलब जनता बर आप मतलब घायल पड़ी, और यही जनता के लिए, यही लोगन बर, जैसे जिन प्रकार से मन बात करत अध्यात्म के घलों के मन बात करत रही ने, मानव सुख के मन घलों बात करी ने, तो वो लाठी के पीरा लो समय आप भुला गए हो भैया, जब जलाशय में पानी आई सोई तब आप मन भुला गए हो। लगातार गोंदली जलाशय, मूल रूप से गोंदली जलाशय और आदमाबाद जो तांदुला डैम, ये दोनों डैम भिलाई के बीएसपी प्लांट के और शहर के विकास हमारी आज भी मांग है। और पहली बात तो खैर सब मामला जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ है, ये आंदोलन करे की विषय ही खत्म हो। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में कभी डैम के पानी, मूलतः हमारा ये कहना रही है कि बांध में पानी है, बांध के पानी पहले यहाँ किसान मतलब धान लग करा दो, ओकर बाद लोहा बनाओ, गांव के शहर के आदमी भी बनाओ। तो कभी कभी सरकार में बैठे लोग हठ धर्मिता दिखाते हैं, जनप्रतिनिधि ला कोई मतलब नहीं, सरकार जो कहा थे वही करना, और सरकार के लोग जो एसी में बैठ के जो निर्णय ले ली वो निर्णय सर्वमान्य मानो, तो जनता की मजबूरी भी नहीं है। और आज संवेदना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के समय और आज माननीय विष्णुदेव साय जी के समय हम मतलब बहुत ज्यादा पानी के लिए कोई बोले नहीं पड़े, कलेक्टर साहब के साथ बैठन और जल उपयोगिता समिति के बैठक हो जाते, और पानी कम रहे तब और ज्यादा रहे तब किसान प्राथमिकता में रहते। और तांदुला डैम हो चाहे गोंदली डैम हो,
चाहे खरखरा डैम हो हमारे पास में, किसान बस मन के पानी ओमा की हित में बड़ा काम सुविधा हो हो गई। जाती जी। तो जिन प्रकार से मन बात करत हन काबर की छात्र जीवन से पवन भैया मन ह राजनीति ला शुरू करीन है ओकर साथे साथ में अब हमन बात करथन कि जिन प्रकार से किसान के बार-बार यहाँ बात चलत है किसान काबर की किसान मन जो अन्नदाता है और जो देश के जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो किसान 3100 रुपया में धान खरीदी, 21 कुंटल धान खरीदी। ये माननीय मनसुख मांडविया जी हमारे संगठन के चुनाव प्रभारी रही, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय ओम माथुर जी एमल्ला हमन अपन बात रखें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बहुत बड़े मुद्दा है और हमन ला किसान मन के धान ला वाकई वाजिब मूल्य दे करके हमला देना चाहिए और हमार बात ला मानीन हमार प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व भी मानीस और 3100 रुपया धान खरीदी 21 कुंटल में और बोले नोल करें अभी भी जो कुछ किसान मन के 20 तारीख के बाद पेमेंट नहीं आ रही से मैं आज देखत रहा हूं आज और कल में ओला भी किसान मन आना शुरू हो गए। तो अभी तक में जितना सारा मोदी जी के गारंटी में भी हम जो बात रखे रहे हमारे प्रदेश नेतृत्व जो बात रखे रही वो बात ला गांव के शहर के मैं अंबिका जी ये बोल सकत हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में सन 1950 में भारतीय जनसंघ की स्थापना होने से लेकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर माननीय अटल जी के नेतृत्व में, आडवाणी जी के नेतृत्व में और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में के आज तक मैं ये बोल सकता हूं कि आज से पहले अभी जो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत निकाय चुनाव हो एकर से पहली अनुकूल माहौल छत्तीसगढ़ में कभी नहीं देखने नहीं मिले रही। यानी मोदी के गारंटी में हम जो बोले 3100 धान खरीदी करबो 21 कुंटल खरीदी करबो करें महतारी बंधन योजना से हम सब मातृशक्ति मल्ला छत्तीसगढ़ के मल्ला 1,000 रुपये महीना देबो बोले बोला देन 72 लाख हमार मातृशक्ति हमार बहन मन जो मन शादी होके आगे हैं बाल बच्चा बर स्कूल पढ़ाई बर ये नियमित खर्च बर जो भी आवश्यकता पड़ते है वो सब बर से लेकर 10,000 रुपया भी भूमिहीन किसान मतलब दे के बात हुई। पिछले बार के रुके 2 साल के बोनस भी रुके ओला भी बोले रहे अटल जी के जयंती के दिन सुशासन दिवस में देन। ऐसे कुल मिला के आज से हम अभी जनता में हमारे कार्यकर्ता गए हैं तो कोई कार्यकर्ता ला जनता के बीच में जाए में कहीं कोई तनाव की स्थिति पैदा नहीं हुआ। बहुत गौरव के साथ बहुत गर्व के साथ हम अभी ये चुनाव प्रचार में हैं और प्रत्येक जगह जाते हैं तो हमारी बात को स्वीकार भी करते हैं और एक कारण नगरीय निकाय में आप देखो पूरा 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के कब्जा नहीं बोल सकन सेवा के अवसर और आज हमारा जनता के बीच में गांव के भी पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमार मुखिया मन के हमारे सियान मन के जीवन भर के उनका जो सपना रही बहन जी कभी सोचता हूं तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 9 लोग बैठ के करी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के कैबिनेट में मंत्री रही लेकिन वो लगिस कि ये धर्म विशेष एक जाति विशेष एक वर्ग विशेष के लिए मनमाना करत है तो बैठ के जब वो वहां से इस्तीफा दी तो जनसंघ की स्थापना करे के समय वो समय हमारे पूजनीय गुरुजी सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी के साथ बैठ करके जब जनसंघ की स्थापना करी 9 जन बैठ के कल्पना करो 9 जन बैठ के भारतीय जनसंघ के काम की शुरुआत करी कैसे 990 हुई सोही 90 से 900 कैसे बनी सोही न वो जमाना में कोई पत्राचार न वो जमाना में कोई पे टेलीग्राम न टेलीफोन न आए जाए के साधन साइकिल तक नहीं रही मोटरसाइकिल और कार लग छोड़ दो तो कैसे वो मन संघर्ष करीन हुई 900 हुई 9,000 हुई 90,000 हुई 9 लाख हुई 90 लाख हुई 9 करोड़ हुई। आज हम डिजिटल जमाना में माननीय नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में मोबाइल के ये जो जमाना में इतना 14 करोड़ सदस्यता के हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कोई संगठन नहीं हमारे बराबर के और वैसा नहीं कि कोई फर्जी सदस्यता हो जाए विधिवत मोबाइल से भी और पर्ची से भी और बकायदा प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके
बकायदा मैंने ये 14 करोड़ के सदस्यता कराना, ये वाकई, ये मैं बहन जी, मैं ये बात लेकर सीधे बोल सकता हूँ कि ये जो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक मन, हमन जो मैदान में जो काम करते हैं, हवा हवाई बात करे बर नहीं करन। और हमार नेता मन भी, मैं तो त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर युग में भगवान कृष्ण, ओला देखे नोकर पूरा हम आज सब सुनथन, अनुसरण करथन। मानवता के नाते नर सेवा, नारायण सेवा के लिए जो काम होना चाहिए, वाकई ये युग में माननीय नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति जरूर है, लेकिन मैं ऐसे महसूस करता हूं कभी कभी आत्मा से कि वो देव आत्मा है। ठीक है, विपक्ष के बोलना काम है, वो तो भगवान राम भी रहीस तो ओकरो लिए धोबी है, उंगली उठाई, माता के सीता के ऊपर सवाल उठाईस, ओकर पवित्रता पे सवाल उठाईस, तो देवता के ऊपर भी, तब भी वो युग में भी उठे, आज भी उठे। और वो जमाना में राक्षस से लड़ाई होए तो वो सही में देव दानव रहीन, देव रहीन। अभी ये जो विपक्ष के जो विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा ही देव और राक्षस रूपी है, विचारधारा की। और आज हम विचारधारा से लड़ाई लड़त हैं। तो माननीय मोदी जी विचारधारा के परिपक्वता के लिए गांव के हमार बहुत सामान्य, मैं बोलता हूं दिल्ली में जो मुख्यमंत्री के कल जो चयन हो है, वो बहन जी रेखा गुप्ता जी हाँ। कभी मोर ख्याल से कभी आज से 10 साल पहले कभी नहीं सोचे कि मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं, ये ही दल में हो सकते हैं। तो भगवान की कृपा है कि बहुत शांत प्रांत छत्तीसगढ़, और बहुत मैं शांत जिला में बालोद जिला बोल सकता हूँ, जहां बहुत संस्कारित लोग भी थे। अब धीरे धीरे समृद्ध भगवान की कृपा से जी हमारे दल्ली राजरा बहुत बड़े माइन से, और भी हमला यहाँ पे माननीय मोदी जी के चलाए योजना से, माननीय विष्णुदेव साय जी के चलाए योजना से सौगात मिली, बहुत सौगात मिली, और हमारे बालोद जिला में विकास के कोई कमी नहीं हुए। और ये हमारे मन के परम सौभाग्य है अंबिका बहन जी कि ये देश ला परम वैभव में ले जाए के लिए हमार विचारधारा के पूजनी गुरु जी गोलवलकर जी से लेकर हेगड़ेवार जी जो अभियान शुरू कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आज हमार मन के बहुत हम अपन आपला सौभाग्यशाली मानन कि हम वो युग में, जे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ला 2047 तक विकसित भारत के अर्थ ही परम वैभव में ले जाए वाला भारत के सपना काम करे बर जो काम करे थे, वो में हम एक छोटे से राम सेतु बनिस, माता सीता लाए बर, रावण के वध करे जाए बर, नल नील बानर भालू रीछ सब मन मिलके राम सेतु बनाई। और वो में एक गिलहरी हा फुटकी लेग के छुटीस, रेत ला लेग के अपन पूछ से छिड़ीस, और बोला वानर भालू मन पूछीस कि का करत हंसते है। तो वो एक जो बात बोले है कि जब भी राम सेतु के चर्चा हुई, माता सीता के लाए बर भगवान राम रावण ला मारे बर कीस, तो ये जो सेतु बनी सो में मैं भी एक अंश के रूप में मैं भी काम कर रहा हूं। तो ईश्वर की कृपा है कि ये परम वैभव में ले जाए के लिए ईश्वरी काम करने वाला माननीय मोदी जी देव आत्मा के रूप में जो काम कर रहे थे, वो में हम बहुत छोटे से कड़ी, एक नाखून के मैल नहीं हम हम भी होकर साथ काम करे, हम लोग परम सौभाग्य मिले। और प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के हमारे ऊपर एहसान है भाई कि हमारे जैसे बहुत गांव के छोटे ठेठ किसान आदमी ला जिला अध्यक्ष 2018 में विधानसभा टिकट के देना। अंबिका जी मैं बताऊं तो आप आश्चर्य हुई, मैं 2018 में टिकट मिले है, मैं रायपुर गए रहा हूँ, आवत रहा हूँ तो बोल पालू इसकी तो टिकट मिल गए है ना, मैं काकरो हाथ पांव जोरेल गे रहे हो, ना मैं कोई मिले रहे। पार्टी मोल चुनाव लड़ाईस, जो पार्टी के व्यवस्था बनते पूरा मोरबर व्यवस्था बनाईस। तो मैं जीवन भरे बात के ऋणी हूं, पार्टी के भी, संगठन के भी, प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के, कि मोर जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव लड़ाना, फिर प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा के बनाना, प्रदेश अध्यक्ष बनाना किसान मोर्चा के, और वो कर काम करवाए के बाद आज जिला के नेतृत्व करवाना। और ईश्वर की कृपा से बालोद जिला के यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता हम काम करें तो नेतृत्व करे वाला काम नहीं करें, हम
सबके साथ मिलके मैं पूरे समय मैं अपन कार्यकाल में जो रहा हूं, मैं कभी अपन आपला अध्यक्ष नहीं बोले हूं, मैं हमेशा बोले हूं जिला के भाई आपके काम करने वाला बात करत हूं यार, या मैं जिला के आपके साथ ही बात करत हूं। और प्रत्येक लोकसभा चुनाव के हमार जो व्यूह रचना रही, प्रत्येक कार्यक्रम ला भले भांति ईमानदारी से बालोद जिला ही नहीं पूरा हिंदुस्तान के प्रत्येक कार्यकर्ता के हमारे सब लोग नमन करना चाहिए कि हमार मन के फोटो आ जाते हैं, हमार मन के पेपर में नाम छप जाते हैं, तुमन टीवी में दिखा दू, कहीं में कर दू। हमार रामलाल श्यामलाल जेठूराम बैसाखीन बाई जेठीन बाई कुंती बाई ऐसे बहिनी मन ऐसे भाई मन जे मतलब कोई लेना देना नहीं, 42 डिग्री 43 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी में जेमे गोरैया चिड़ई फड़फड़ाए लगत है, वो गर्मी में बैठक ले जाना, भाषण दे जाना, कार्यक्रम कराना, फिर मतदान कराए बर घर घर ले जा जाके निकालना, ये कार्यकर्ता मन के मेहनत लगन एकर भरोसा आज हम चाहे राम मंदिर देखत हन, चाहे हम धारा 370 कश्मीर के दे हटे हुए देखत हन, चाहे वो साहबानो प्रकरण के जो मुस्लिम मन के लिए जो बहन जी 3 तलाक वाला जो 3 तलाक के प्रकरण, आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देश में जो विकास, पहली बहन जी आप ख्याल करो, मनमोहन सिंह नाम के बहुत विश्व के स्तरीय अर्थशास्त्री कहलाए, मर गए अमर हो गए, मैं विनम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत अर्थशास्त्री रहीस, ग्लोबलाइजेशन में बड़े होकर रोल रहीस, विश्व व्यापार संगठन से भारत देश ला बड़े ये करे में बहुत बड़े होकर भूमिका रहीस, वित्त मंत्री रहीस, प्रधानमंत्री रहीस, लेकिन ओकर जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए बोले रहीस कि पैसा कोई पेड़ से नहीं उगता, और ओकर जैसे व्यक्ति अर्थशास्त्री बोले हम कहूं 200-500 करोड़ के कहूं हम कभी कांग्रेस के सरकार में हम कहूं घोषणा नहीं सुने रहे। आज मोदी जी वही सरकार, वही देश, वही अर्थतंत्र, वही सरकार के तंत्र, वही सरकार के पूरा प्रशासनिक अधिकारी, वही ये देश, वही धरती, वही पानी, वही मिट्टी, वही आसमान, वही सब। मोदी जी जहां जाते तो हम तो सुन के अकबका जाते हैं, 40,000 करोड़ का घोषणा, 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन, सुनथन तो अकबका जाते हैं, कहां लाते थे एक पैसा। तो ये वही देश, कुल मिला के काम करने वाला के नियत और काम करने वाला के इच्छा शक्ति दोनों होना चाहिए। मैं एक से थोड़ी देर पहले बोले कि नर सेवा नारायण सेवा करके के लिए एक देव आत्मा तुल्य व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, वो महान आत्मा हमारे बीच में काम करते। और आज देश में हजारों करोड़ के विकास निर्माण का, रेलवे के बाद के 1000 करोड़ बोलते, हम तो सुनते तो खा जाते। किसान मन के लिए किसान सम्मान निधि देना, कहां से आ गए सब पैसा। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना करके, बिना भ्रष्टाचार के 24 घंटा में 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला एक लगनशील व्यक्ति, इच्छा शक्ति के साथ काम करने वाला व्यक्ति के कारण पूरा देश के नेतृत्व करने वाला पीठ पीछे दर्पण के आगे में खड़े होते ना, तो विपक्ष मन भला मानते कि मोदी जी वाकई काम करते हैं। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, विपक्ष के व्यक्ति कैसे तारीफ कर दी, तो वो मजबूरी में अनाप शनाप बोलत रही थे। और एक से वो अनाप शनाप बोले ही में चाहे दिल्ली कर भसक गए, सब भसक गए, का माचा थे हम। तो ये जो रही से विकसित भारत के जो सपना है, तो जिन प्रकार से हम बातचीत करत हन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कबो, वरिष्ठ नेता कबो, वरिष्ठ किसान के बेटा कबो, जे मन सल्लग छत्तीसगढ़ बर और छत्तीसगढ़ के लोगन मन बर, किसान मन बर, एमन छात्र जीवन से लगातार मन काम करी ना। और साथ ही साथ में जिन प्रकार से मन बात करत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अब चुनाव जीतत जाते, और अभी थोड़ी देर पहले कही ने कि छत्तीसगढ़ में घलो काम हुआ थे। तो जब ले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सरकार बने हैं, तब ले हर एक योजना जो है साय साय छत्तीसगढ़ में काम करत है, और साय साय एक लाभ घलोक मिला थे। और एकरे परिणाम ये हरे कि जतका चुनाव अभी निकली से साय साय निकल गई, सो भारतीय जनता पार्टी हर जगह जो है अपन जो है सेवा करे पर वह लोगन मन के बीच में आ जाते। तो हमार गोट बात रही है छत्तीसगढ़ के किसान के बेटा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन साहू जी से। तो पवन जी, आप हमला अपन ये समय दे खबर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप मोला मोर सार्वजनिक जीवन शुरुआत से लेकर अभी तक मैं बातचीत करे और
ऐसे अवसर बहुत कम मिलते। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो जिन प्रकार से हम गोट बात करे हैं पवन साहू जी के साथ में ओमन कही नहीं कि 2047 तक जो विजन 2047 जो विकसित भारत के जो सपना हरे वो सपना के संकल्पना एमन संजोए और एमन धीरे धीरे ओमा काम करत है और विकसित भारत ला बनाए बर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता मन अब मिलजुल के काम करत है और अवैया 2047 तक भारत ला एक विकसित राष्ट्र बनाए के मन सपना संजोते और एकर में मन काम घलो करत है। लेकिन अब पूरा दारोमदार घलोक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लोगन मन के घलोक हरे कि लोगन मन कैसे अपन सहयोग दियो कैसे भारत ला एक विकसित भारत के रूप में देखी काबर की एक तरफा कोई भी काम नहीं हो सके, दोनों तरफ से आप मन ला काम करे पड़ी और विकसित भारत बनाए में आप मन के योगदान देला पड़ी। तो एक कार्यक्रम के खास हमारे सहयोगी हेमेंद्र साहू बर मैं अंबिका मिश्रा रफ्तार मीडिया ले गोट बात करत रही हूँ। हमार बात होत रही से पवन साहू जी ले इसने हमन गोट बात करबो और विकसित भारत के सपना ला सजोए वाला और हमन बात करबो गोट बात करबो संकल्पना ला जानबो रणनीति ला जानबो और कैसे छत्तीसगढ़ और अच्छा बन सकते एक बारे में हमन और हमारा अगला एपिसोड में हम चर्चा करबो। तब तक ले आप मन यानी कि मोला अंबिका मिश्रा ला इजाजत देवो। आप मन जय जोहार।